जयन मेहता। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और गर्मी का मौसम चल रहा है, पिछले साल में ये सीज़न आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं था क्योंकि हमने छुटपुट बारिश होती हुई देखी थी, बहुत इराटिक था वो सीज़न। लेकिन इस साल गर्मी ज़्यादा है, लंबी है, इतने सारे हीट वेव के दिन हैं, तो कैसा रहा आपके लिए ये सीज़न और कौन से प्रोडक्ट्स ने बेहतर परफॉर्म किया? जी, गर्मी का मौसम है तो लोग ठंडे प्रोडक्ट्स अवश्य कंज़्यूम करते हैं। तो हमारा पूरा पोर्टफ़ोलियो इस तरह से बना हुआ है जैसे कि आइसक्रीम्स हैं, जिसमें करीबन 30 से 40% ग्रोथ हम दर्ज कर रहे हैं। साथ में अमूल कूल, छाछ, लस्सी जो बेवरेजेज़ के पोर्टफ़ोलियो है, उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। दही की कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और पाउच बटर मिल्क जो प्रोबायोटिक हो चुका है, उसमें भी 40-50% का ग्रोथ हम दर्ज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये समर का सीज़न है और उसमें जो ठंडे पेय पदार्थ कंज़म्पशन का जो एक हमारे यहाँ एक रिवाज है, उसकी चलते ही अमूल के सभी इस तरह के प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और साथ-साथ में पशुपालन की बात करें तो भी उसमें भी दूध के प्रोक्योरमेंट में इज़ाफ़ा हो रहा है। करीबन गुजरात के अंदर ही 10% से ज़्यादा दूध का हमारा प्रोक्योरमेंट बढ़ रहा है और ओवरऑल पूरे भारत के हिसाब से देखें तो अमूल का ग्रोथ प्रोक्योरमेंट का भी 17-18% पिछले साल के मुकाबले अधिक चल रहा है। तो किसान और ग्राहक दोनों की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। हाँ जी, हाँ, एब्सोल्युटली कि नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं जैसे आपने बताया। और जयन जी, अमूल हर साल कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, कई बार तो हर महीने कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता है। तो कंपनी इस साल कौन से नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च करती हुई दिखेगी? वेल कई सारी चीज़ें हैं, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पाइपलाइन तो काफ़ी सक्रिय है। 100 से करीबन प्रोडक्ट्स हम लोग हर साल नए-नए लॉन्च करते हैं। तो आइसक्रीम्स में भी इस साल हमने कई सारी नई फ्लेवर्स और वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। आइस लॉन्च में देश-विदेश की सभी बेस्ट पॉपुलर आइसक्रीम्स का भी हमने नया प्रोडक्ट रेंज लॉन्च किया है, जो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। साथ-साथ में बेवरेजेस में भी नए प्रोडक्ट इनोवेशन आ रहे हैं। छाछ भी मैंने बताई, हमने प्रोबायोटिक करके हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश की। प्रोटीन की रेंज में भी कई सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और अभी एक ही हफ्ते में हम लोग हाई प्रोटीन दूध भी ला रहे हैं, जो आप 250 एमएल दूध में 35 ग्राम तक प्रोटीन जो आपको मिल पाएगा। तो ये एक सबसे अधिकतर मात्रा में प्रोटीन देने वाला ये प्रोडक्ट सुपर मिल्क के नाम पे जो कहा जाता है, वो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स हम लोग ला रहे हैं, और ऑर्गेनिक मसाले भी इसी हफ्ते बाज़ार में आ रहे हैं और साथ-साथ में कुछ ही समय में ऑर्गेनिक गुड़, ऑर्गेनिक शुगर, ये वो भी ऑर्गेनिक रेंज करके हमारी जो ऑर्गेनिक की श्रृंखला है, करीबन 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसमें आ चुके हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स में एक्सपांशन के साथ-साथ नई कंज्यूमर्स के जो पसंद आए वैसी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। नए विज्ञापन की श्रेणी भी नए लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोगों को जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें जो खासियतें हैं लोगों को पता चले और मार्केट ग्रो होगा और अमूल के जो वाजिब दाम के प्रोडक्ट्स सब तक पहुँचाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो ऑल इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिज़नेस प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग तीनों में अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। वेल एब्सोल्युटली, जहाँ तक हेल्थ की बात है, जैसे आपने कहा प्रोबायोटिक्स है या ऑर्गेनिक है या हाई प्रोटीन है, बाजार को काफ़ी हद तक उसकी एज ऑफ नाउ डिमांड भी है। लेकिन इंटरनेशनली आपने यहाँ पर स्प्रेड आउट किया है, खासकर यूएस में जब हमारी पिछली बार बात हो रही थी। एक तो वहाँ पर कैसी ग्रोथ है और क्या यूएस के बाद अब बाकी कंट्रीज पर भी आपकी नज़र है? तो अभी हमने इसी महीने में यूएस में अमूल दूध लॉन्च किया है। तो हम जो भारत में पीते हैं अमूल गोल्ड, शक्ति, ताज़ा, स्लिम एंड ड्रीम, यही दूध गैलन पैक में हमने लॉन्च किए हैं यूएस के बाज़ार में। और साथ-साथ में कुछ ही समय में हम लोग अमूल मस्ती दही, अमूल छाछ, अमूल पनीर, अमूल लस्सी, ये सब फ्रेश प्रोडक्ट्स भी यूएस के बाज़ार में करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं हम पिछले 25 साल से यूएस के मार्केट में मक्खन, चीज़, घी, श्रीखंड, पनीर, आइसक्रीम्स वगैरह एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, पर साथ में जब फ्रेश प्रोडक्ट आते हैं तो वहाँ के लोगों को जो भारत के स्वाद का दूध है और जो गुणवत्ता है, हाई फैट वाला दूध है, अमूल गोल्ड जैसा, वो भी मिलना जब शुरू होता है, तो वहाँ के कस्टमर्स की खुशी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह से हम लोग और भी देश-विदेश के बाज़ारों में अमूल प्रोडक्ट का मार्केट का एक्सपांशन कर रहे हैं। और साथ-साथ में जैसे ब्रांड विदेश जा रही है, वैसे हमारा मॉडल भी विदेश जाना शुरू हुआ है। तो श्रीलंका में हमने जॉइंट वेंचर किया है एनडीडीबी के साथ, वहाँ की लोकल डेयरी वहाँ की सरकार हमको वहाँ की सबसे बड़ी लोकल कोऑपरेटिव डेयरी देगी, जहाँ पे हम लोग अमूल के मॉडल से उस देश को आत्मनिर्भर बनाएँगे डेयरी में। उसी तरह अफ्रीका के देशों में केन्या से भी बात हो रही है। तो
एक मॉडल जो है सहकारिता का, वो जो भारत में काफ़ी सक्सेसफुल जो रहा है, वो विदेश में भी कैसे काम करें, उस दिशा में भी काम हो रहा है और साथ-साथ में मार्केटिंग करके ब्रांड के मार्केट एक्सपेंशन का भी काम साथ-साथ। ऑलराइट, तो यूएस के बाद अब कीनिया और उसके साथ-साथ श्रीलंका में भी यहाँ पर काम शुरू हो गया है। जयंत जी, कोई भी कॉन्वर्सेशन आपके साथ अधूरी है जब तक हम मिल्क के प्राइसेस की यहाँ पर बात ना करें। तो ऑफ कोर्स पिछले कई महीनों से हमने भावों में यहाँ पर वृद्धि आते हुए नहीं देखी है, लेकिन क्या ये एक्सपेक्ट करके चलें कि इस साल में कोई बहुत ज़्यादा मिल्क इन्फ्लेशन हम यहाँ पर नहीं देखेंगे? जैसे मैंने बताया अच्छा है आपने याद करवाया। पिछले सवा साल से अमूल दूध के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले साल फ़रवरी में हमने जब दूध के भाव बढ़ाए थे, उसके बाद करीबन 15 महीने से दूध के भाव स्थिर हैं। मुख्य कारण ये है कि बारिश पिछले साल नॉर्मल होने से जो किसान पे जो इन्फ्लेशन का प्रेशर होता है, फीड कॉस्ट का, पानी का, लेबर कॉस्ट का, वो काफ़ी कम रहा। तो उसकी वजह से हम लोग ये प्राइस इंक्रीज़ करने की हमको ज़रूरत नहीं हुई और हम उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाए। तो अभी तो सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है और अगर बारिश भी इस साल नॉर्मल रही और समर भी वैसे काफ़ी हार्श है कई जगह पे, बट ओवरऑल अगर समर एज़ प्रेडिक्टेबल रहता है, तो सिचुएशन लुक्स प्रीटी गुड एंड एज़ ऑफ नाउ प्राइस इंक्रीज़ की हम लोग ने कोई आयोजन या प्लानिंग नहीं किया है। ओके, तो पिछले 15 महीने से भारत में दूध के दामों में कोई वृद्धि होने हुई नहीं है और ना ही कोई होने की एक्सपेक्टेशन भी है। तो वो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर अमूल की तरफ से आता हुआ। अमूल काफ़ी हद तक लीड इन करता है जहाँ तक हम दूध के प्राइसेस को भारतीय बाजारों में देखते हैं। जयंत जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा 35 से 40% यहाँ पर सेल बढ़ी है आइसक्रीम को लेकर, तो क्लियरली इंडियन मार्केट्स में जिस तरह की हीट वेव्स यहाँ पर आती हुई नजर आई हैं, उसका पूरा फायदा हमने यहाँ पर आइसक्रीम सेलर्स को आता हुआ देखा है। बहुत शुक्रिया अगेन आपके समय के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे मेटल्स की, क्योंकि यहां पर नित्य नए हाईज बनते हुए नजर आए हैं। यहां पर क्या है ट्रेंड्स, कैसे बनाएं आप, स्ट्रैटेजीज बताएंगे आप।